वालेकुम जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप सरगोदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि सरगोदा यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है एडमिशन के लिए। तो इसके लिए आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने करना है यहाँ पे सेलेक्ट कैंपस सेलेक्ट करना है आप लोगों ने। कैंपस सेलेक्ट करने के बाद यानी कि मेन कैंपस है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, अलाइड हेल्थ साइंस है, जिस इन तीनों कैंपस में जो भी चूज़ कर दें। मैं पहले मेन कैंपस चूज़ करता हूँ। मेन कैंपस चूज़ करने के बाद वो कहता है ये कैंपस नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है और कोई चूज़ करना है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट में आपने है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्लिक करना है। जो भी करना हो वो क्लिक कर लीजिएगा। आगे प्रोग्राम है, आपने एग्रीकल्चर किस प्रोग्राम में करना है। बी अंडर ग्रेजुएट, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, जिसमें भी करना है। ग्रेजुएट एमएससी है, एमए है, एमकॉम है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमफिल के लिए करना है, किस में भी करना है। मैं पहले अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर करना है तो उसके लिए आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल एमएससी के लिए होता है, पीएचडी के लिए होता है। मैं इसके लिए अप्लाई करना था, तो आप लोगों ने जो भी करना है ऊपर में से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता, तो नीचे आ जाएगा डिसिप्लिन आ जाएगा। तो आप लोगों ने पीएचडी की हॉर्टिकल्चर के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये करके आगे नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद ये आप लोगों का 0% आ जाएगा, ठीक है। ये वही प्रोसेस है जैसे आप लोग करते हो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो 0% है। आगे आप लोगों ने क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन इन स्टेटस में इनकम यानी पर्सनल बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों ने, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने पर्सनल डाटा में आप लोगों ने एप्लीकेशन नाम देना है, एप्लीकेंट ईमेल आप लोगों ने लगा देना है, डेट ऑफ बर्थ आपने अपने आईडी कार्ड की लगा देनी है, ठीक है। मेल है तो मेल है, फीमेल लगा देना, ठीक है। नेशनलिटी आपने पाकिस्तान लगा लेनी है। प्रीवेंस आपने इस्लामाबाद लाना है। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का कौन सा है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेंट CNIC नंबर, आईडी कार्ड नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर लगा देना है। रीजन पे आप लोगों ने अपना कोई सा रीजन इस्लाम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे फादर नेम है, फादर का CNS नंबर है, फादर का फ़ोन नंबर लगा देना है, ठीक है। अगर आपके फादर गार्डियन है तो आप उनका एनुअल इनकम लिख देनी है। गार्डियन नेम यानी कि फादर ही है। जो भाई हो तो भाई लिख देना है। तो जो भी हो तो उसका गार्डियन का CNS नंबर लिख देना है, गार्डियन का फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक है। गार्डियन का रिलेशनशिप लिख देना, ठीक है। ये करने के बाद आप लोगों ने क्वेटा ओनली क्वेट्स द फॉलोइंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नॉन पे ही रहने दे यहाँ पे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को यहाँ दिया जाएगा। ये क्वाइटेस के लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है। होटल रिक्वायर्ड, अगर अपने होटल में रहना है तो यस कर देना है। हाफिज़ कुरान है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। अगर आपने पहले किसी गवर्नमेंट अप्लाई में कि एम्प्लॉयड हैं या सेमी गवर्नमेंट है तो आप लोगों ने यस या नो कर देना, तो ठीक है। तो इस करने के बाद आप लोगों ने अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद मेडिएट, तो इंटरमीडिएट की आपने लोगों ने अपनी सनत सामने रख लेनी है। और यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है। डिग्री कौन सी है आपके पास, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना जो डिग्री के ऊपर लिखा हो, यानी कि आपका 12वीं के ऊपर। और सब्जेक्ट मेजर कौन से है वो लिख लेनी है। फर्स्ट सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स है, सेकंड सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, सेकंड थर्ड में सेकंड ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पुर करने के बाद थर्ड सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स कौन से हैं वो आप लोगों ने लिख लेना है। पासिंग ईयर कौन सा है, आप लोगों ने किस सन में किया वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका 12वीं का रोल नंबर इंटर करना है। ऑब्टेन मार्क्स CGPA उसमें आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। और टोटल मार्क्स जो हैं CPA में है, मार्क में है, यानी कि टोटल आपके नंबर कौन से लगे हैं, CGPA में लगे हैं या
मार्किंग में हुए हैं, ठीक है। तो ये लगाने के बाद मार्क्स परसेंटेज वो लिख देनी है, डिवीज़न कौन सी फर्स्ट सेकंड वो खुद ही सिलेक्ट होके आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन कौन सा है, एनुअल दिया या सेमेस्टर है, यानी कि ज़रूरी बात है 12वीं का एनुअल ही होता है। तो एग्जामिनेशन टाइप कौन सी है वो आप लोगों ने क्लिक कर लेनी, यानी एनुअल टाइप ही है, ठीक है। या सप्लीमेंट्री दिया तो सप्लीमेंट्री क्लिक कर लेना। टेस्ट इंट्री टेस्ट कौन सा है वो, किस में कोई इंट्री टेस्ट दिया वो, तो वो आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, चूज़ कर लेना है। यानी कि हम कोई भी इंट्री टेस्ट दे के NTS है, LAT है, MCAT है, ECAT का तो आप लोगों ने दिया हुआ, तो आप लोगों ने इसमें से कोई एक चूज़ कर लेना, ठीक है। आप डेट पे क्लिक करने के बाद चौथा भी लेवल मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो आगे आपने पांचवा कर लेना है एकेडमिक बैचलर BA की, BS यानी B और BS की आप लोगों ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स देनी है, जैसे इंटरमीडिएट की दी है। ये करने के बाद 6 पॉइंट पे आ जाएगा एकेडमिक मास्टर यानी कि आप लोग MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए जितनी भी आप लोगों की पिछली डिग्री है वो रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने पूरी करनी है, ठीक है। तो मास्टर MA है, MSc और BS 4 साल है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। 7th पे आ जाएगा एकेडमिक MSc MPhil और इक्वलेंट, जो भी उसके मतलब आप लोगों ने, यानी कि PhD, यानी कि मैंने PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि PhD के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ज़ाहिर बात है जो PhD से पहले पहले मेरी जो डिग्रियाँ हैं उसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, किस पे 3 4 5 6 7 7 पे, जहाँ पे ये मेरी डिग्री की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। 3 पे एकेडमिक मैट्रिक की आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी मैट्रिक की संत रख लेनी सामने। और 4 के लिए आप लोगों ने इन 12वीं के संत सामने रख के सारी कैटेगरी पूरी करनी है। 5 पे आप लोगों ने BA की, 6 में आप लोगों ने मास्टर MA या BS बैचलर किया हुआ, और 7th पे आप लोगों ने MSc या MPhil के लिए जो अप्लाई डिग्री है इन्फॉर्मेशन है वो पूरा करते जाना, ठीक है। आगे 8 पे एप्लीकेशन फ़ी है, तो आप लोगों ने यहाँ पे टिक मार्क करके सबमिट कर देना, ठीक है। और कुछ हफ्तों के लिए या महीने बाद आप लोगों का जो एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, तो आप फ़ीस पे कीजिएगा, चालान निकल आएगा जो भी कैटेगरी है, तो करने के बाद आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो ये तरीका था सरगोदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। तो मैंने PhD के लिहाज से बताया, आप जिस लेवल में लेना चाहते हैं तो इस तरीके से ले सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो ये आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।